हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अंडर द स्काई कट्स। आपके साथ मैं हूं आकाश। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, डेरिवेशन भी आती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन होती क्या है। उसके बाद हम उन्हें डिराइव करेंगे, ग्राफ के थ्रू हम उनका डेरिवेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है किसी स्ट्रेट पाथ में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हमें पता है कि उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यानी कि अगर इंक्रीज हो रही है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, और अगर डिक्रीज हो रही है तो इक्वल अमाउंट में डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ उसे टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट्स, जो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, जो भी इसने डिस्टेंस कवर करा है, और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो भी टाइम लगा है, तो इन चारों चीज़ों के बीच में कुछ रिलेशंस एस्टेब्लिश करते हैं हम, और इन्हीं रिलेशंस को हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो बेसिकली अगर मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करूं तो इक्वेशंस ऑफ मोशन कुछ नहीं है, एक कोरिलेशन है किन किन चीज़ों के बीच में, वेलोसिटी के बीच में, एक्सेलरेशन के बीच में, टाइम और डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इन चारों चीज़ों के बीच में रिलेशंस एस्टेब्लिश करते हैं, और इन्हीं रिलेशंस को हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देख लिया कि इक्वेशंस ऑफ मोशन होती क्या है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बेसिकली तीन टाइप की होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहली अगर मैं बात करूं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं, अगर मैं लिख देता हूं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या कहती है, ये कहती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम दूसरे नाम से कह देते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हमें यही चीज़ें डिराइव करनी है ग्राफ के थ्रू। सेकेंड आती है हमारी, लिख देता हूं मैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट पे हम ये बॉक्स बना देते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है, और इसे दूसरे नाम से जानते हैं हम पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, पोजीशन टाइम रिलेशन। अब बात आती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, मैं लिख देता हूं यहां पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसे हम क्या देते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, हमें इन तीन रिलेशंस को डिराइव करना है, और ग्राफ के थ्रू हम देखेंगे इन तीन रिलेशंस को कैसे डिराइव करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो चीज़ें लिखी हैं v u a t, वैसे तो हम सभी जानते हैं चीज़ें क्या है। एक बार मैं लिख देता हूँ, v हमें पता है, v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें पता है फाइनल वेलोसिटी क्या है, डिस्कस कर चुके हैं। s, u की बात करूँ, u हमारे पास में है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, s हमें पता है डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्कस कर चुके हैं। a हमारे पास में हमें पता है एक्सेलरेशन, और
टी हमें पता है, टी क्या होता है, टाइम। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन अभी मैंने बताया था क्या होता है। इक्वेशंस ऑफ मोशन कुछ नहीं है, रिलेशन है किन किन चीज़ों के बीच में, वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। तो आपको इनसे अलग और भी और कोई टर्म नहीं मिलेगी, केवल यही चार चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिर हमने देखा इक्वेशंस ऑफ मोशन कितने टाइप्स की हैं, 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे हम क्या देते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, पोजिशन टाइम रिलेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे हम क्या देते हैं, पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब हमें इन्हें डिराइव करना है। तो सबसे पहले हमें डिराइव करनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, देखते हैं उसे। तो स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्राफ बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, जिसमें हम देख पा रहे हैं वाई एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर हम वेलोसिटी को प्लॉट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पर हम टाइम को प्लॉट कर रहे हैं। ये पहले भी बता चुका हूँ, एक्स एक्सिस पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्लॉट करते हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा टाइम है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारी वेलोसिटी है। वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो कोई भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, वो इस 0 पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, इस O पॉइंट से, 0 पॉइंट कह सकते हैं, O पॉइंट कह सकते हैं, ओरिजिन। तो इनिशियल वेलोसिटी कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो वो 0 से स्टार्ट नहीं होती है, कुछ दूर चल के वो अटेन करता है अपनी इनिशियल वेलोसिटी। सपोज करिए उसने यहाँ से अटेन करी, इस P पॉइंट से इनिशियल वेलोसिटी उसकी हो चुकी है, अटेन हो चुकी है। अब इस P पॉइंट से वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के थ्रू मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ में। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब मैं बता चुका हूँ। उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इक्वल अमाउंट में टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से इस P पॉइंट से वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है और सपोज करिए वो इस N पॉइंट तक चला, तो हम कह सकते हैं कि ये जो Rn है, इस N पॉइंट पर आके उसने क्या चीज अचीव कर ली, उसने अपनी फाइनल वेलोसिटी अचीव कर ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या काम करा, इस N को ज्वाइन कर दिया हमने इस Y एक्सिस के थ्रू, नाम दे दिया हमने M, और इस N पॉइंट को हमने फर्दर इस टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर दिया और नाम दे दिया R। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये OM या फिर मैं NR बोलूँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कौन सी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये OP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, OP बोलूँ या फिर QR बोलूँ, ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि P पॉइंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और कुछ टाइम इंटरवल के बाद में, कितना टाइम इंटरवल, T टाइम इंटरवल के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी टाइम इंटरवल के, T टाइम इंटरवल के बाद में चेंज हो गई फाइनल वेलोसिटी में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और एक चीज और स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ है, इसी ग्राफ से, इस सेम ग्राफ से हम तीनों इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। तीनों इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए हम इसी ग्राफ को यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ग्राफ में देख पा रहे हैं OP कहूं मैं या फिर QR बोलूं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्राफ में हमें दिख रहा है। अगर मैं बोलूं OM किसके इक्वल है, NR के इक्वल है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम देख पा रहे हैं टाइम कितना है, OR हमारा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और OR किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, T टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्टूडेंट्स अगर एक चीज हम देखें, आप ये सोच रहे होंगे V माइनस यू कैसे आया, NQ तो हमें पता नहीं है, NQ की वैल्यू दे रखी है, V माइनस यू। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा NR है, ये दो चीजों को मिला के बना है। कौन कौन सी चीज, NQ प्लस QR को मिला के बना है, जिसमें हम देख सकते हैं NR क्या है, V, NQ की वैल्यू हमें नहीं पता है, NQ प्लस QR क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम यहाँ से देख सकते हैं QR हमारा इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारी NQ की वैल्यू आई, जो कि आई V माइनस यू।
तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए v माइनस यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हमने पढ़ा है चेंज इन वेलोसिटी, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें फाइनली क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना है। हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट acceleration equals to change in velocity divided by time। ये पता है, एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप देख सकते हैं इस ग्राफ में चेंज इन वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी साइड रिप्रेजेंट कर रही है, NQ रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ NQ डिवाइडेड बाय T, टाइम को हमने T से रिप्रेजेंट करा। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ A इक्वल्स टू NQ की वैल्यू कितनी है, V माइनस यू डिवाइडेड बाय T। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां से मेरे पास में क्या निकल के आया, A इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल्स टू V माइनस यू। और इसे हम फर्दर ये भी लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव होके आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी ग्राफ से हमें तीनों इक्वेशंस डिराइव करनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, चेंज नहीं होगा ये ग्राफ। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने देखा ये एन क्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने लिया है एन आर। एन आर हमें पता है एन क्यू और क्यू आर को मिलाकर बना है। तो एन क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी माइनस यू, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। और हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और हम देख पा रहे हैं ग्राफ में चेंज इन वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट, कौन सी साइड रिप्रेजेंट कर रही है, एन क्यू रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने एन क्यू की वैल्यू लिख ली v माइनस यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास में v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इस तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव होगी इस ग्राफ से। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम सेम ग्राफ को यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है क्या कहती है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करने के लिए हम ये वाला पार्ट लेंगे, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट। यहां से स्टार्ट हुआ था O से P पॉइंट पर गया, फिर वो N पॉइंट पर गया, Q से R, R से O। तो हम देख सकते हैं उसने कितना डिस्टेंस कवर करा। उसने ये जो ग्राफ के अंदर ये जो पूरा ग्राफ आ रहा है, इतना डिस्टेंस हमारे ऑब्जेक्ट ने कवर करा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इतना डिस्टेंस उसने कवर करा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये देख पा रहे हैं कि इस ग्राफ में दो फिगर बन रही हैं। एक तो हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है, ये देख सकते हैं हम, ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। ये देखिए, एक तो हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है PNQ, और एक ये हमारा रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो इस ऑब्जेक्ट ने OPNQRO ये डिस्टेंस कवर करा है। तो इसके अंडर में दो फिगर आ रही हैं, एक तो ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, ये हम देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा ट्रायंगल हो गया और ये वाला पोर्शन हमारा रेक्टेंगल हो गया है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, डिस्टेंस निकालने के लिए हम लिखेंगे, हमें पता है डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, एस रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ OPNQRO। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हमारी दो फिगर आ रही हैं। कौन कौन सी दो फिगर आ रही हैं, एक तो ट्रायंगल आ रहा है और एक रेक्टेंगल आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा हमारा OPQR, प्लस इसके साथ साथ क्या चल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल चल रहा है हमारा। ये दो फिगर इंक्लोज हैं इस ग्राफ के अंदर में। ट्रायंगल कौन सा हमारा PNQ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है स्टूडेंट्स, और
ट्रायंगल का क्या एरिया होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्रायंगल का एरिया होता है। तो एस हमारा क्या हो गया, लेंथ। अब देखिए लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ आर कह लो या पी क्यू कह लो, ये दोनों क्या है, लेंथ है। तो मैं लिख सकता हूँ ओ आर मल्टीप्लाई ब्रेथ रेक्टेंगल की, क्यू आर या फिर ओ पी कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ क्यू आर प्लस में हाफ इंटू बेस क्या है रेक्टेंगल का, आप देख सॉरी ट्रायंगल का बेस क्या है, पी क्यू। तो मैं लिख सकता हूँ पी क्यू मल्टीप्लाई हाइट क्या है ट्रायंगल की, क्यू एन, या फिर एन क्यू लिख सकता हूँ मैं, एन क्यू लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो चीजें आ गई मेरे पास में। अब मुझे पता है ओ आर हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ आर हमारा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई क्यू आर हमारा इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम पिछली फिगर में भी देख चुके हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा रेड रेड कर दिया है। अगर मैं इसे हटाऊं तो आप देख पाएंगे, ये देखिए ओपी या क्यू आर हमारा इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस हाफ इंटू पी क्यू हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी क्यू की बात करूं तो पी क्यू हमारा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा, मल्टीप्लाई एन क्यू, एन क्यू हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा, वी माइनस यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें पता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं यू टी आ गया हमारे पास में, हाफ आ गया हमारे पास में, टी, लेकिन v माइनस यू यहाँ पर है, हमें क्या लाना है, a और t और लाना है। तो हम क्या काम करेंगे, हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, ये हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, हमने पिछली इक्वेशन में भी देखा था। तो यहां से मैं क्या काम कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो a इंटू टी इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, v माइनस यू। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस v माइनस यू की जो वैल्यू है मैं इसमें पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास में क्या इक्वेशन आएगी, s इक्वल्स टू यू टी, इसे मैं यू टी लिख सकता हूँ, प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टी लिख सकता हूँ। और इस इक्वेशन को मैं फर्दर लिख सकता हूँ एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी की मल्टीप्लाई टी के साथ करेंगे तो टी स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव होती है फ्रॉम द सेम ग्राफ। ग्राफ चेंज नहीं होगा, चाहे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो, या चाहे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो, हमें एक ही ग्राफ यूज करना है। और वो ग्राफ कौन सा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, जो कि प्लॉट हुआ है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करनी है, ग्राफ सेम रहेगा। चलिए देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हमारे पास फिर से सेम ग्राफ है, मैंने पहले भी बताया था, चाहे कोई सी भी इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है ग्राफ सेम रहेगा हमारे पास में। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है क्या कहती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और दूसरे नाम से हम इसे जानते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन के नाम से भी हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जानते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या काम करा था, डिस्टेंस कवर कर रहा था हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमने ये पूरा एरिया लिया था और इस एरिया के अंदर हमने दो चीजें कंसीडर करी थी, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल कंसीडर करा था। लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए हम ना तो ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे ना रेक्टेंगल को कंसीडर करेंगे, हम इस पूरे ग्राफ को कंसीडर करेंगे एज अ ट्रपेजियम। आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे देखूं ओ पी एन क्यू आर ओ को देखूं तो ये ट्रपेजियम है। ट्रपेजियम क्या कहता है, जिसकी दो पैरेलल साइड्स होती हैं और उन दो पैरेलल साइड्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है। तो मैं यहाँ पर इस बार क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा इस बार कि S इक्वल्स टू एरिया enclosed by the graph OPNQRO। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें एक ट्रपेजियम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रपेजियम, और ट्रपेजियम कौन सा है, OPNQRO।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्रेपेजियम क्या है, जिसकी दो पैरेलल साइड्स होती हैं और उन दो पैरेलल साइड्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है। तो अगर मैं ट्रेपेजियम के एरिया की बात करूं तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या कहता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ये हमारा एरिया है ट्रेपेजियम का। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हाफ लिख दिया, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं, ये वाला हमारा ग्राफ है, ये हमारा एरिया एंक्लोज्ड है जो भी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये देख सकते हैं। अब इस ग्राफ में आप देखिए पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक तो ओपी है और एक एनआर है। तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं लिख सकता हूँ ओपी सम उनका सम, पैरेलल साइड्स का सम प्लस एनआर, ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये ओ आर इन दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ओ आर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास में आया हाफ इंटू ओपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपी रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को, एनआर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनआर रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को, मल्टीप्लाई ओ आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ आर रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स टाइम को। तो हमारे पास में ये आ गया, तो मेरे पास में एस इक्वल्स टू आया हाफ इंटू यू प्लस, या फिर मैं ये लिख सकता हूँ यू प्लस वी ना लिख के चेंज कर देता हूँ पोजिशन, वी प्लस यू मल्टीप्लाई टाइम। अब स्टूडेंट्स देख सकते हैं हमारे पास में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है। तो हम ये देख सकते हैं इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं भी टाइम की बात नहीं हो रही है, और हमें यहाँ से टाइम को रिप्लेस करना है, किस किस चीज से रिप्लेस करना है, हमें ए से रिप्लेस करना है, एक्सेलरेशन से रिप्लेस करना है। तो हम कैसे रिप्लेस करेंगे, हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो मैं इस इक्वेशन को कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ, टी इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस टी की वैल्यू को मैं इस टी की वैल्यू में पुट कर सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे पास में जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एस इक्वल्स टू हाफ इंटू वी प्लस यू मल्टीप्लाई वी माइनस यू अपॉन ए, क्योंकि मैंने इस टी की वैल्यू को पुट कर दिया इस टी की वैल्यू में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ फर्दर, इस इक्वेशन को मैं ये लिख सकता हूँ एस इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a मल्टीप्लाई, और हमें पता है आइडेंटिटी भी बन सकती है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे, मैं पूरा करके दिखाऊंगा। v की मल्टीप्लाई v से होगी तो क्या आएगा v स्क्वायर, v की मल्टीप्लाई फिर माइनस यू से होगी तो क्या आएगा माइनस वी यू, फिर इस u की मल्टीप्लाई v के साथ में होगी तो क्या आएगा वी यू, और फिर इस u की मल्टीप्लाई माइनस यू के साथ में होगी तो माइनस यू स्क्वायर, ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो मेरे पास में क्या आया एस इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a मल्टीप्लाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, स्पेस कम है थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर a भी हमारे पास में, तो इस 2a को मैं इधर ले जाऊंगा इसके साथ में, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो इस तरीके से हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव होती है। ग्राफ सेम है, ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस करा इक्वेशंस ऑफ मोशन होती क्या है, कितने टाइप की होती हैं, और हमने उनका डेरिवेशन देखा। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को पढ़ना, न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत बार आ जाएगा, सीधे सिंपली पूछ लेगा डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर ये भी पूछ सकता है डिराइव पोजीशन टाइम रिलेशन, डिराइव पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, या डिराइव वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आशा करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।